हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, आज जो हम संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी का एक एक करके सामान्य अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ रघुवंश। रघुवंश किसकी कृति है? कालिदास जी की। तो रघुवंश शुरू करने से पहले, इसका परिचय शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कालिदास जी का छोटा सा सामान्य परिचय प्राप्त करवाता हूँ। कालिदास जी को जो है, कई कवियों के मत में कोई उनको बंगाल का निवासी मानता है, कोई उनको काशी का निवासी मानता है, कोई जो है उनको उज्जैन का निवासी मानता है। सर्वाधिक जो मत है वो यह है कि कालिदास जी उज्जैन के निवासी थे। अब सर्वाधिक मत यह क्यों है, आओ मैं आपको बताता हूँ। मेघदूत जो कालिदास जी की कृति है, मेघदूत में रामगिरी से अलकापुरी जाते समय, संदेश भेजते समय बादल को तिरछा रास्ता होने पर भी कालिदास जी उनको उज्जैन की तरफ मोड़ देते हैं। तो इससे कई कवि यह अनुमान लगाया कि रास्ता तिरछा होने के बावजूद भी कालिदास जी ने जो बादल को उज्जैन जाने के लिए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कालिदास जी जो है उज्जैन के निवासी है। कालिदास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्तमा। अब समय पर भी यहाँ पर कई भ्रांतियां हैं। अब देखो, विक्रम संवत के जो प्रवर्तक है विक्रमादित्य काल के मानने पर कालिदास जी का जो समय है ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानने पर इनका जो काल है चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। कालिदास जी के जो अपर नाम है कवि कुलगुरु, ये भी कालिदास जी को ही कहा जाता है, और सरस्वती के वरद पुत्र, ये भी कालिदास जी का ही नाम है। कालिदास जी की जो है कुल 7 रचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत 2 रचनाएं महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव जो है इनका पहला महाकाव्य है। कालिदास जी ने 3 लिखे, 2 महाकाव्य हो गए, 3 इन्होंने लिखे हैं रूपक। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम जो है यह इनका पहला रूपक ग्रंथ है। 2 इन्होंने लिखे हैं खंड काव्य। कौन कौन से? पहला है मेघदूत और दूसरा जो है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है इनकी पहली कृति मानी जाती है। कालिदास जी को जो है जयदेव ने कवि कुलगुरु नाम से विभूषित किया है। किसने? जयदेव जी ने। कालिदास जी जो है ये माता काली की सर्वाधिक उपासना करते थे। एक दिन जो है ये कालिदास जी उपासना करके अपने घर पर आ रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि घर का जो दरवाजा है वो बंद है। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि। तभी अंदर से आवाज आई। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः। कालिदास जी ने इन्हीं 3 शब्दों से, उनकी पत्नी ने जो कहा था अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, तो कालिदास जी ने इन तीनों शब्दों से 3 काव्य ग्रंथ बनाए। अब ये देखिए कौन कौन से बनाए हैं। अस्थि से जो बनाया इन्होंने है कुमार संभव। कश्चित इस शब्द से बनाया इन्होंने मेघदूत। वाग इन शब्द से इन्होंने बनाया रघुवंशम। ये देखिए अस्त्युत्तरस्याम दिशे, ये जो है कुमार संभव का मंगलाचरण है। कश्चित कांता विरह गुणोना, ये जो मंगलाचरण है ये मेघदूत का मंगलाचरण है। और वाक शब्द से वागार्थाविव संपृक्तौ, ये जो मंगलाचरण है ये रघुवंश का मंगलाचरण है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कालिदास के समय के विषय में प्रधानता 3 मत है। कोई उनको कहता है कि कालिदास जी जो है बंगाल के निवासी थे, क्योंकि वो काली की उपासना करते थे और बंगाल प्रदेश में ही सर्वाधिक काली की उपासना की जाती है।
कोई उनको कहता है कि वो उज्जैन के निवासी थे, कोई उनको कहता है कि वो काशी के निवासी थे। तो कालिदास के समय के विषय में प्रधानतया जो 3 मत है। पहला जो है षष्टक शतककालीन मत। इस मत के प्रथम प्रवर्तक डॉक्टर फर्गुसन हैं। यह मत सर्वथा मान्य नहीं है। दूसरा जो मत है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी या गुप्तकालीन मत, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा जो मत है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत। विक्रम संवत को पहले माल वगण स्थिति के नाम से जो है विक्रम संवत को पहले चलाया गया था। अब देखिए कालिदास जी ने जो लिखी है रघुवंश, इसका अब हम सामान्य सा परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने नोट्स के आधार पर आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय दूंगा। इसके बाद यदि कोई विषय रह जाएगा तो हम उसको पृथक से देखेंगे। अब ये देखिए रघुवंश जो महाकाव्य है उसके अंतर्गत जो है 19 सर्ग है। इसमें इक्ष्वाकु राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 28 राजाओं का वर्णन है। ठीक है ना, दिलीप से लेकर के, और जो अंतिम राजा हुआ था कौन, अग्निवर्ण, इस रघुवंश में 28 राजाओं का वर्णन है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि, रामायण, महाभारत तथा पद्म आदि पुराणों में पाई जाती है, किंतु इसका मूल आदर्श जो है वो वाल्मीकि रामायण है। ठीक है ना। अगला देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदिकांड सर्ग 70 के 19 से 43 श्लोकों के अनुसार दिलीप से राम तक 18 राजाओं का वर्णन है, किंतु रघुवंश में 5 ही है। रघुवंश महाकाव्य का जो रस है उसके अंदर श्रृंगार रस है। वैदर्भी जो रीति, कालिदास जी की वैदर्भी रीति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्रदर्शित है। किसमें, रघुवंश के अंदर। प्रसाद गुण का सर्वत्र प्रभुत्व है। प्रसाद गुण का जो है सर्वत्र प्रभुत्व है। कहाँ पर, रघुवंश कृति के अंदर। अब ये देखिए, वैवस्वत नाम के मनु राजाओं में प्रथम हुए। उनके वंश में दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। दिलीप की मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा नाम की रानी थी। दिलीप की जो रानी थी वो थी सुदक्षिणा, और वो कहाँ की थी, मगध देश की राजकुमारी थी। राजा संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। ठीक है ना, कौन, दिलीप। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी। वशिष्ठ जो राजा संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, और जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी वो कौन थी, अरुंधति। कामधेनु ने राजा को श्राप दिया था। इस समय कामधेनु यज्ञ करने वाले वरुण हावी के लिए पाताल में है। ये आप सभी है ना, एक जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं आप भी इसी प्रकार से अपनी एक नोट्स, बेहतर नोट्स बना लेना, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम पर आप इनका प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चतुर्दश सर्ग में राम की लंका से वापसी तथा राज्याभिषेक का वर्णन है तथा सीता का परित्याग वर्णित है। चतुर्दश जो सर्ग है इसके अंदर सर्ग कितने हैं, 19। तो जो 14वां जो सर्ग है वहां पर क्या है, राम की लंका से वापसी तथा राज्याभिषेक का वर्णन है तथा सीता का परित्याग वर्णित है। कहां पर, 14वें सर्ग में। अब मैं रघुवंश का सर्ग बाई सर्ग आपके सामने थोड़ा सा परिचय रखता हूं, जो मैंने अभी नोट्स में नहीं लिखा, तो मैं अभी बोल रहा हूं, आप लिख लेना। प्रथम जो सर्ग है उसमें गुरु वशिष्ठ की सलाह तथा द्वितीय सर्ग में गाय की सेवा, परीक्षा व नंदिनी की प्रसन्नता का वर्णन है। प्रथम और द्वितीय हो गया। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म तथा उसके राज्याभिषेक का वर्णन है, और चौथे सर्ग में रघु अपनी दानशीलता का परिचय देता है। पांचवें सर्ग में वरतंत्र का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए रघु के पास जाता है। छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। सातवें सर्ग में अज और इंदुमती के विवाह का वर्णन है। अज की पत्नी कौन थी, इंदुमती। अब आठवें सर्ग में नारद की वीणा से गिरिमाला के द्वारा इंदुमती की मृत्यु एवं अज के विलाप का वर्णन है। किसमें, आठवें सर्ग में। नौवें सर्ग में अब देखो क्या है, नौवें सर्ग में दशरथ द्वारा श्रवण कुमार के मारे जाने का वर्णन है।
11वें सर्ग में सीता स्वयंवर विवाह का वर्णन है। 12वें सर्ग में वनवास, सीताहरण तथा राम रावण युद्ध का वर्णन है। 13वें सर्ग में राम व सीता के लंका से अयोध्या की ओर पुष्पक विमान द्वारा आगमन का वर्णन है। यहाँ समुद्र वर्णन तथा गंगा यमुना के संगम का विशेष वर्णन है। कहाँ पर? 13वें सर्ग में। अब 14वें सर्ग में देखो क्या है। 14वें सर्ग में सीता के चरित्र का वर्णन है तथा सीता परित्याग का वर्णन है। 15वें सर्ग में शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध जो हुआ था उसका वर्णन है। लवणासुर का वध किसने किया था? शत्रुघ्न ने। और ये कहाँ पर वर्णन है? 15वें सर्ग में। 16वें सर्ग में कुश और कुमुदवती का विवाह का वर्णन है। 17वें सर्ग में कुश के पुत्र अतिथि का वर्णन, कुश की मृत्यु और कुमुदवती का सती होना, इसका वर्णन कहाँ पर है? 17वें सर्ग में। 18वें सर्ग में 22 राजाओं का वर्णन है और 19वें सर्ग में कामुक राजा अग्निवर्ण का वर्णन है। जो ये अग्निवर्ण है इस वंश के अंतिम राजा थे और यह अत्यंत ही कामुक प्रवृत्ति के राजा थे। अब देखिए, रघुवंश के अंदर ही रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। कहाँ पर? रघुवंश के अंतर्गत किसको कहा गया है? रामायण को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कवि प्रथम पद्धति किसको कहा गया है? तो रामायण को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। लघुत्रयी कुमार संभव, रघुवंश तथा मेघदूत। रघुवंश लघुत्रयी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रघुवंश पर मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है। जो रघुवंश ग्रंथ है कालिदास जी ने लिखा, इस पर एक टीका भी लिखी गई है। किसके द्वारा? मल्लीनाथ की संजीवनी टीका। रघुवंश में कुल 1569 श्लोक है। अब 31 राजाओं का क्रम देखिए। सर्वप्रथम कौन हुए? मनु हुए। मनु के बाद दिलीप हुए। दिलीप के बाद रघु के बाद अज के बाद कौन हुए? दशरथ के बाद राम के बाद जो हुए लव के बाद कुश के बाद अतिथि के बाद निषद के बाद नल, पुनः नभ, फिर पुंडरिक, फिर क्षेमधन्वा, फिर देवानिक, फिर अहिनग, फिर पारियात्र, फिर शिल, पश्चात उन्नाव, उसके बाद वज्रबाण, उसके बाद शंखन, उसके बाद व्युषिताश्व, उसके बाद विश्वसह, उसके बाद हिरण्यनाभ, उसके बाद कौशल्य, उसके बाद ब्रह्मिष्ठ, उसके बाद पुत्र के बाद जो हुए पुष्य के बाद जो हुए ध्रुव संधि के बाद में हुए सुदर्शन, और सबसे जो अंतिम राजा हुए वो कौन हुए? अग्निवर्ण। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास मैंने आप सभी के सामने रखा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी कुछ हेल्प हो पाई हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, और मैंने कुछ ही नोट्स बनाए थे। नोट्स के अंतर्गत जितना मैंने लिखा था वो मैंने आप सभी के समक्ष रखा। उसके बाद में जो मैंने वाचन किया है, आशा करता हूँ मैंने जो भी वाचन किया हो आप सब ने लिखा हो। लिख लेना इनको, बेशक वीडियो को टैप करके आप ये सारे नोट्स बना लेना। आपके ही बेहतर प्रयोग में आने वाले हैं। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 4 से 7 क्वेश्चन रघुवंश के अंदर से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 5 या 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे भी मैंने आपको इस प्रकार से बनाए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आप चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।